दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है, जो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दरअसल स्मॉग और शहर की गाड़ियों से निकलने वाले धुओं के साथ साथ कई प्रकार की कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के कारण शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। 4 तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग जगह की स्थिति को बयां करती हुई। तो देखिए किस तरह से अक्षरधाम में, इंडिया गेट में, विजय चौक और कालिंदी कुंज में सुबह से ही स्मॉग की चादर देखी जा रही है। गैस चैम्बर में राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। दम घोटू हवा में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। प्रदूषण का खतरनाक स्तर लगातार दिल्ली एनसीआर की जनता झेल रही है। तो हवा में घुला जहर और इस जहर से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। खासतौर पर सांस के मरीजों के लिए ये दम घोटू हवा परेशानी का सबब बनती जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें, बुजुर्गों, बच्चों को जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की एडवाइजरी डॉक्टर्स की तरफ से जारी की जा रही है। अगर बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें। इस तरह की तमाम एडवाइजरी सामने निकल कर आ रही हैं। तो दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। कई इलाकों में 350 के पार पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स रोहिणी में 386, वजीरपुर में AQI 390 पहुंचा। पंजाबी बाग में 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। साथ ही पटपड़गंज में AQI 365 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अशोक विहार में AQI 378 पहुंचा। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदूषण के चलते आसमान स्मॉग से ढका हुआ है। दम घोटू हवा जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है। 51 से 100 AQI संतोषजनक है। आपके शहर की हवा कैसी है AQI से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल 301 से 400 AQI जो है वो बहुत खराब श्रेणी का माना जाता है, जो इस वक्त दिल्ली NCR में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मुंबई में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। धुंध ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। कई इलाकों में छाई धुंध की मोटी परत लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। तो धुंध ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। माया नगरी मुंबई का भी कुछ इसी तरह का हाल देखा जा रहा है, जहां पर प्रदूषण का खतरनाक स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो धुंध ने शहर को अपनी चपेट में लिया। माया नगरी मुंबई की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ स्मॉग नजर आ रहा है। दिवाली और छठ के बाद धुंध और प्रदूषण का प्रकोप बढ़ गया है, जिसका असर उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर साफ देखा जा सकता है, जहां पर तापमान गिरने के साथ ही धुंध ने शहरों को अपनी पकड़ में ले लिया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी वृद्धि हुई है। ये 2 तस्वीरें देखिए, संभल और प्रयागराज की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर धुंध दूर दूर तक देखी जा रही है। तो देखिए संभल और प्रयागराज में वायु प्रदूषण का कुछ इस तरह से असर देखा जा रहा है। खतरनाक श्रेणी में संभल और प्रयागराज में भी वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। तो देखिए दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते यमुना नदी पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। यमुना नदी की सतह पर सफेद झाग की जहरीली परत तैरती हुई दिखाई दी। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से जहरीला झाग यमुना नदी के ऊपर
तैरता हुआ दिखाई दिया। तो एक तरफ वायु प्रदूषित, दूसरी तरफ नदी प्रदूषित। तो देखिए, लगातार खराब हो रही है दिल्ली की आबोहवा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा है। प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार को लगाई थी फटकार। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर, कई इलाकों में AQI 400 के पार। और आज प्रदूषण के मुद्दे को लेकर, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगा। बीती सुनवाई में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रदूषण को लेकर क्या टिप्पणी की जाती है, महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2 अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। विवेक राय और अनिल माथुर निलंबित कर दिए गए हैं। स्लॉटर हाउस को NOC देने में गड़बड़ी का आरोप। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रतीक्षारत, तो कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज सिंह हुए प्रतीक्षारत। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रतीक्षारत, तो कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज सिंह हुए प्रतीक्षारत। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो वहीं कई शहरों में धुंध की चादर छाई हुई है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर लोगों की क्या राय है, सुनिए। पहला दिन कोहरे का है, वो घना कोहरा काफी, तो इसलिए इस करके हमने पहले ही अपनी गाड़ियों में कोहरे की लाइटों का इंतजाम कर रखा और इसे इत्मीनान से गाड़ी चलाने की बात है। धन्यवाद। तो पहली बार कोहरा, हाँ पहली बार कोहरा पड़ा है जितना। आज पहला दिन है ठंड का शुरुआत का। ये काफी कोहरा रोड पे आने के कारण ये स्कूटी मोटरसाइकिल से आने पर बर्फ जमी हुई है। और मैं हयातनगर से ड्यूटी के लिए संभल रोड भी आया हुआ हूँ, जिस कारण पहले दिन में ये शुरुआत है ठंड की। आज सुबह तो कम था, लेकिन अब बढ़ कोहरा तो दिक्कत हुई है रोड पर भागने में, तो आज स्टेडियम में प्रैक्टिस करिए। तो देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं प्रदूषण को लेकर सामने निकल कर आ रही, क्योंकि ठंड ने भी दस्तक दे दी है। तो कई इलाकों में कोहरा भी देखा गया, लेकिन ज्यादातर इलाकों में धुंध की चादर दिखाई दी प्रदूषण के मद्देनजर। तो एक तरफ जहां ठंड ने दस्तक दे दी है, दूसरी तरफ प्रदूषण का खतरनाक स्तर लगातार दिल्ली और आसपास के राज्यों में देखने को मिल रहा है। विस्तार से प्रदूषण से संबंधित तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर से क्या अपडेट? देखिए स्वाति, अपडेट तो यही है कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रदूषण ने राजनीतिक पार्टी के नारे अब की बार 400 पार को बहुत सीरियस ले लिया है। और मैं आपको बताऊं कि प्रदूषण कह रहा है कि साहब अब की बार 400 पार, और लगातार 400 के पार बना हुआ है। कभी 417, 450, हमने देखा कि आनंद विहार इलाके में 500 के आसपास भी पॉल्यूशन पहुंच गया। दिवाली के आप देखिए अगले 1 से 2 दिन में किस तरीके की स्थिति थी। तो प्रदूषण तो अब की बार 400 पार। अब आप एक बात समझिए, दिल्ली कर रही हाहाकार। लोग कह रहे हैं कि कैसे निकले इसका समाधान, आखिरकार बताइए, कुछ तो बताइए कि कैसे पोल्यूशन से हम निपटे, कैसे हम खुल के सांस लें। तो फिर देखिए अलग अलग तरीके के बाकी होते। कल ही मैं कहीं बैठा हुआ था तो लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे ठीक है साहब दिल्ली में थोड़ी तो राहत है, जरा पाकिस्तान में देखिए 2000 के पार है। तो आप देखिए दिल्ली में बैठ के जो लोग 400 में सांस लेने को मजबूर हैं, वो पाकिस्तान की बातें करते हैं। तो मतलब आप समझिए लोगों को भी इससे कोई ज्यादा ऐसा लग रहा है फर्क पड़ ही नहीं रहा है। लेकिन पोल्यूशन कह रहा है कि साहब अभी मैं हूं, अभी मैं रुकूंगा और लगभग 400, 450 के आसपास मेरी स्थिति बनी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और यही वजह है कि अब जो दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन है धीरे धीरे अपने निकटवर्ती सीमावर्ती जिलों में और आगे भी बढ़ रहा है। और आलम यह हो गया है कि 200 किलोमीटर के आसपास के जितने भी जिले हैं, रेडियस है, उस धुरी के आसपास के जितने भी जिले हैं, उसको पोल्यूशन ने अपनी चपेट में ले लिया है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम देख रहे थे कि अयोध्या की तस्वीरें, आज आपने संभल की तस्वीरें दिखा दी। कमोवेश यही तस्वीरें दूसरे इलाकों की भी है। अगर हम दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, नोएडा की करें, फरीदाबाद की करें, जहां
जहां कहीं भी हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पोल्यूशन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, हम आगे आगे, पोल्यूशन पीछे पीछे, और कई बार तो ऐसा लग जाता है जैसे पोल्यूशन आगे आगे हम पीछे पीछे, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है। अगर आप दिल्ली से नोएडा की तरफ रुख करते हैं तो आपको पोल्यूशन के साथ जाना पड़ेगा, आप यहां से गाजियाबाद जाइए आपको पोल्यूशन के साथ जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल। और मोहित, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, राज्य सरकारों की तरफ से प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए, चाहे बात हो उत्तर प्रदेश की, बात हो दिल्ली की, बात हो हरियाणा की, महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करें, क्या कुछ किया जा रहा है? वहां पर प्लानिंग देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के क्षेत्रों में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू की गई है। क्या प्लानिंग आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है राजधानी दिल्ली को लेकर, जहां पर सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि हम पॉल्यूशन से निपटने के लिए हमने कदम उठाए हैं, मेजर स्टेप्स उठाए हैं। हम इसके लिए हम देख रहे हैं कि जो सफाई की जो व्यवस्था है वो ऑटोमेटिक मशीनों के थ्रू की गई। इसके अलावा हमने देखा कि 14 सूत्री डीपीसीसी ने गाइडलाइन भी लगाई। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि एंटी डस्ट कैंपेन चलाया गया 1 महीने तक। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उन्होंने कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा के हम इस समस्या से समाधान तो नहीं पा सकते, लेकिन कुछ हद तक इसमें कमी जरूर ला सकते हैं। तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। ठीक इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने मिलके, यानी कि दिल्ली सरकार का जो प्रदूषण विभाग है और ट्रांसपोर्ट विभाग है और दिल्ली पुलिस ने मिलके 1 महीने के अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा मोटे चालान वसूले हैं, यानी कि जो मोटी गाड़ियां हैं उनके चालान भी किए गए। कोशिश ये की गई, उसके बाद ग्रैब 2 लागू किया गया। कोशिश ये है कि थोड़ी हमें अपने अंदर भी, हमें अपने स्तर पर भी अगर हमें कोशिश करें तो काफी हद तक इससे निपटा जा सकता है। एक तो ऑलरेडी दिल्ली में एक व्यक्ति आज हर दिन लगभग 20 से 40 सिगरेट अपने अंदर उसका धुआं इनहेल कर रहा है, उसके बावजूद भी हम लगातार। लेकिन मोहित देखिए, ये महत्वपूर्ण बात कही आपने और इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न भी है कि ग्रैब 3 और ग्रैब 4 की पाबंदियां आखिर दिल्ली में क्यों लागू नहीं हो रही हैं? क्योंकि लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आपने भी कई बार बताया कि देखिए, ऑड इवन फॉर्मूला जब दिल्ली में लागू किया गया था उसका कहीं ना कहीं प्रदूषण पर जो है असर देखने को मिला था। तो सरकार, यहां पर आम आदमी पार्टी सरकार बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर? देखिए, ऑड इवन फार्मूले की गंभीरता और उसको कब लागू किया जाना है, इसको लेकर लगातार समय समय पर मीटिंग होती रहती है। वो डीपीसीसी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अगर डीपीसीसी इस पर चिंता व्यक्त करेगी, अगर उनको लगेगा या प्रदूषण डिपार्टमेंट अपनी तरफ से ये कहेगा कि हाँ अब जरूरी हो गया है ग्रैब 3 को लागू करना, तो देखिए उसमें कई सारी पाबंदियां लागू हो जाती हैं। कमोबेश आप देखिए कई सारी मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, कई सारी नेसेसरीज चीजें ऐसी होती हैं या गुड्स ऐसे होते हैं जिनका आना दिल्ली में बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब आप समझिए ग्रैब 3 या ग्रैब 4 की अगर परिस्थितियां, उन किसी भी परिस्थितियों में ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू हो गया तो आप देखिए सबसे बड़ा असर डीजल वाहनों पर पड़ेगा। डीजल वाहनों की अगर एंट्री किसी तरीके से रोक दी गई या एंट्री लिमिटेड कर दी गई तो आप एक बात समझिए कि जो बाहर से गुड्स आता है, देखिए दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। दूध हो, दही हो, पानी हो, अंडा हो, मछली हो, सब कुछ तो दिल्ली में बाहर से आ रहा है। और अगर आप देखिए, अगर ये इस पर रोक लगाई गई तो कहीं ना कहीं दिल्ली में इस पर महंगाई पर भी असर पड़ेगा। और आप देखिए अगले 1 से 2 महीने बाद, यानी कि जनवरी में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, तो आम आदमी पार्टी तो कभी नहीं चाहेगी कि एक तो पॉल्यूशन का डोज, ऊपर से ये फिर महंगाई का डोज, डबल डोज मिल गया तो फिर बूस्टर डोज मिल नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दिल्ली एनसीआर की जनता इस वक्त प्रदूषण से त्राहिमाम कर रही है, चाहे वायु प्रदूषण की बात हो या फिर यमुना नदी में जिस तरह से जहरीली झाग की परत देखी जा रही है।